हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज वीडियो में बात करने वाले हैं आपके यूपी लेखपाल परीक्षा को लेकर। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बच्चों के सवाल आ रहे हैं कि सर इसका सिलेबस कब जारी होगा, इसका विज्ञापन कब आएगा, एग्जाम कब होगा, कि कोरोना की भीड़ तो नहीं चढ़ जाएगा एग्जाम। तो इन सभी मुद्दों पर आपका बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। और दोस्तों पहले आपको बता दूं कि अगर दोस्तों आप यूपी लेखपाल की फ्री तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि दोस्तों जैसे ही आपका लेखपाल परीक्षा का सिलेबस जारी होगा तो आपको लेखपाल परीक्षा की सारी तैयारी तैयारी आपको फ्री में कराई जाएगी और साथ ही आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे चैनल पर कहीं तो 1000 रुपये में, कहीं 1500, कहीं 2000 रुपये में आपको कोर्स बेचे जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से सब कुछ आपको फ्री पढ़ाया जाएगा और जो आपको नोट्स दिए जाएंगे वो भी आपको फ्री प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। आपसे कोई भी पैसा नहीं ले जाएगा। आप दोस्तों बात करते हैं यूपी लेखपाल परीक्षा की कि आपका इसमें सिलेबस में और आपका नोटिफिकेशन में क्यों देर हो रहा है, ठीक है। पहले हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि दोस्तों सिलेबस इसका क्यों जारी नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, सिलेबस में जो आपका पेज फंसा हुआ है वो एक तो देखिए, जैसे बोला था आयोग ने कि आपका इसमें अंग्रेजी और आपका कंप्यूटर इसको शामिल करने की तैयारी है यूपी लेखपाल के सिलेबस में। क्योंकि पता होगा जो पिछली बार आपका एग्जाम हुआ 2015 में, तो उस समय ना तो आपकी अंग्रेजी पूछी गई थी और ना आपका कंप्यूटर पूछा गया था। और आपको पता होगा जितने लेखपाल वगैरह होते हैं उनको कंप्यूटर आपको दिया जाता है काम करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा बहुत कंप्यूटर जानकारी उनको होनी चाहिए। तो इसी में आपकी बात चल रही है कि अंग्रेजी और कंप्यूटर को शामिल किया जाए। अब देखिए इसका प्रस्ताव जो आपका शासन यानी कि सरकार के पास भेजा गया है, ठीक है। लेकिन देखो सरकार ना तो उस पर हाँ कर रही है ना उस पर ना कर रही है, यानी सरकार की तरफ से अभी तो परमिशन कुछ नहीं मिली है। क्योंकि आप दोस्तों एक चीज़ देखो, सही बताऊँ तो ये बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जाता है, सरकार हो या आपका आयोग के इन दोनों के द्वारा ही। क्यों दोस्तों, जो आपका रिजल्ट आया था आपको याद होगा, आपका अक्टूबर के लास्ट वीक में आपका रिजल्ट आ गया था पीईटी का, ठीक है। अब तुम सोचो उसके बाद ना तो इन पर सिलेबस के लिए इनके मतलब शासन से परमिशन मिल पाई अभी तक। क्योंकि अगर दोस्तों आपको कहीं किसी राज्य में अगर आपका एमएलए खरीदने की बात हो तो दोस्तों ये लोग चुटकियों में एमएलए खरीद लेते हैं, ठीक है। मैं बात करूँ यहाँ पर सरकार की, एमएलए खरीदने की बात हो या सारा कोई विधेयक पास होने की बात हो तो रातों रात आपका विधेयक पास हो जाता है, बिल वगैरह कोई भी, ठीक है। लेकिन ये इस पर आपकी अनुमति नहीं दे पा रहे हैं अंग्रेजी कंप्यूटर को लेके, ठीक है। दूसरी दोस्तों बात आपकी आ रही है, ये तो बात होगी सिलेबस की, और दूसरी दोस्तों बात आ रही है आपकी विज्ञापन की कि विज्ञापन में क्यों देरी हो रही है। तो दोस्तों पहले सिलेबस जारी होगा फिर आपका विज्ञापन जारी किया जाएगा। और विज्ञापन दोस्तों एक तो आपको ट्रिपल शामिल किया जाएगा तो इसकी परमिशन मिलनी बाकी है सरकार की तरफ से। और दूसरा दोस्तों आपका इसमें आपकी मंडलवार वैकेंसी निकाली जाएंगी, ठीक है। तो इन दोनों की आपको परमिशन मिलना बाकी सरकार की तरफ से। ये दोस्तों परमिशन नहीं मिल पा रही है ना तो सिलेबस के लिए ना विज्ञापन के लिए अभी तक, ठीक है। जैसे ही आपकी परमिशन मिल जाएगी तो आपका सिलेबस और आपका विज्ञापन दोनों जारी कर दिया जाएगा। और दोस्तों जहाँ तक बात करें विज्ञापन की, दोस्तों ये मांग चलो आपका 10 से 15 दिसंबर के आसपास में आपका विज्ञापन जारी हो सकता है। और बात किया सिलेबस की तो दोस्तों पूरी उम्मीद है कि आपका 10 दिसंबर से पहले आपका सिलेबस जारी हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है दोस्तों इसमें 2-4 दिन आपके आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि दोस्तों एक तो यूपी ट्रिपल सी हो या आपका सरकार हो, इनका कोई भरोसा नहीं कि कभी आपका क्या करें, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ना तो ये पता कब उनको एग्जाम कराना है, कभी ना इनको ये पता। क्योंकि पता होगा 4 साल से तो ये आपका आयोग सो ही रहा है, इसने 4 साल में कुछ नहीं किया है देखा जाए तो। अब दोस्तों बच्चों को सवाल आ रहा है दोस्तों, एक तो आपका आ रहा है आचार संहिता को लेकर कि सर आचार संहिता लग जाए दिसंबर तो इसके विज्ञापन पोस्टपोन हो जाएगा क्या, ठीक है। पहले दोस्तों ये बता दो जो आपकी आचार संहिता है ये आपकी जनवरी के महीने में लगने की उम्मीद है, जनवरी के स्टार्टिंग में। ये मान चलो आपका 1 से लेकर 10 जनवरी तक आपकी आचार संहिता लग सकती है। क्योंकि दोस्तों जो आपके चुनाव होने वाले हैं वो आपके या तो फरवरी और आपके मार्च में आपके चुनाव होंगे, जनवरी में आपके चुनाव नहीं होंगे, ठीक है। और वैसे दोस्तों देखा जाए तो ये आपका सरकार को डिपेंड करता है कब आपकी आचार संहिता लगनी है। क्योंकि आपको पता होगा जो चुनाव आयोग है सरकार के कहने पर ही काम करता है आजकल तो, ठीक है, भारत में। क्योंकि जब आपकी सरकार चाहेगी कि हाँ आपको आचार संहिता लगानी है, चुनाव की तारीख का ऐलान करना है, तभी आपकी चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा चुनाव आयोग के द्वारा। और जिस दिन आपकी चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा उसी दिन से आपकी आचार संहिता लग जाएगी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आचार संहिता में होता क्या, आपका आचार संहिता लगती है तो उसमें कोई आपका नया विज्ञापन जारी नहीं होता है, नया विज्ञापन जारी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो पुरानी भर्तियों के विज्ञापन हैं या उनके एग्जाम हैं वो आपके एग्जाम हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये रहेगी जैसे मान लो आपका जिस दिन आपका वोटिंग होगा उस दिन आपका एग्जाम नहीं होगा, ठीक है, उसके आगे पीछे आपका एग्जाम हो सकता है। क्योंकि जो आपका ये मान लो चुनाव जो होगा आपका 5 से 6 चरणों में आपका होने की उम्मीद है, यानी यूपी में चुनाव होगा 5 से चरणों में आपका होगा। जो 5-6 दिन आपका चुनाव होगा उस दिन आपका एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब एक अगला सवाल ये आ रहा है कि आप जो आपका एग्जाम का नोटिफिकेशन है आपका लेखपाल का वो आपका
आचार संहिता लगने से पहले आ जाएगा, पूरा पूरा चांस है आपका 99.99% आपका विज्ञापन आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों दो ही भर्ती आपकी ऐसी हैं कि जो आपका आयोग कंप्लीट करा सकता है, यानी जिनका विज्ञापन निकाल सकता है। एक तो आपकी स्वास्थ्य कार्यकर्ता की है जो आपकी 9212 पदों पर है, और एक आपकी लेखपाल की है। और इसके अलावा दोस्तों ये मांग चलो कोई भी नया आपका विज्ञापन नहीं जारी होगा इस साल, ठीक है। ये सब विज्ञापन आपका चुनाव होने के बाद ही आपके जारी हो पाएंगे। अब दोस्तों तीसरा जो सबसे मेन मुद्दा आपका आता है वो आता है कोरोना, कि कोरोना लहर का आपका क्या फ़र्क पड़ेगा। क्यों दोस्तों ये मांग चलो कि कोरोना लहर जो आपका नया वेरिएंट आया कोरोना का, ठीक है, ओमिक्रॉन जो आया आपका, ये दोस्तों जो आपकी दूसरी लहर आई थी उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। और दोस्तों ये आप मांग चलो कि ये 100% भारत में इसकी लहर आएगी, 100% आएगी। अब लेकिन दोस्तों यही है कि आपको इसको लहर को आने में कितना समय आपको लग सकता है भारत में, क्योंकि देखो नवंबर आपको चला गया तो कम से कम 2 से 3 महीने आपके लग सकते हैं। अगर दोस्तों अगर आपका ये हो चलो मान लो दिसंबर में आपके विज्ञापन आ जाता है, तो जो आपका एग्जाम है लेखपाल का वो दोस्तों आपको जनवरी लास्ट में या आपका फरवरी स्टार्टिंग में अगर हो गया तो ठीक है, ठीक है। क्योंकि अगर दोस्तों इस बीच में आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाया तो दोस्तों हो सकता है कि कोरोना के भेंट आपका एग्ज़ाम चढ़ जाए। क्योंकि अगर इसका एग्ज़ाम जितना लेट होगा तो उसमें अगर देखिए अगर लहर बढ़ेगी तो उसमें एग्ज़ाम आपके नहीं हो पाएंगे। और अगर आपका चुनाव से पहले एग्ज़ाम नहीं हो पाया तो ये मांग चलो फिर आपका 5-6 महीने से पहले एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, चाहे कोई एग्ज़ाम हो, ठीक है। इसलिए दोस्तों बेस्ट तरीका आपका यही है कि जितनी जल्दी आपके विज्ञापन जारी हो जाए और एग्जाम डेट घोषित हो जाए उतना आपको सही है। क्योंकि दोस्तों मेरे हिसाब से लगता है मुझे फरवरी में आपका कोरोना जो आपका चरम पे हो सकता है, फरवरी मार्च में, ठीक है, कंडीशन देखते हुए। क्योंकि अगर आपका एग्जाम जनवरी में हो जाए तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, या फरवरी स्टार्टिंग में भी आपको इतनी दिक्कत का सामना मुश्किल ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही दोस्तों आपको जानकारी थी। लेकिन दोस्तों अगर देखिए आपको लेखपाल का सिलेबस हो या आपका एग्जाम डेट हो, ठीक है, और यहाँ आपको यूपी ट्रिपल कैलेंडर हो, अगर दोस्तों आपको जारी कराना है तो दोस्तों आपको धरना प्रदर्शन देना होगा। क्योंकि आप लोग करते क्या, जैसे कोई बच्चे जाते हैं आपके आयोग में तो 8-10 बच्चे ही आपके इकट्ठे हो पाते हैं। क्योंकि कम से कम ज़्यादा चलो आप बाहर से नहीं आ सकते, लेकिन जो आप लखनऊ में रहते हैं तो वो तो 10-20 रुपये ऑटो किराया लगा कर जा सकते हैं आपके आयोग, लेकिन जाते नहीं, सब सोचते हैं कि कोई और कर लेगा हमारे हिस्से का, ठीक है। तो इसी वजह से दोस्तों ये जो आपका आयोग है सबसे वाहियात जो आयोग है यूपी का, आपका यूपी ट्रिपल आयोग है। और दूसरी दोस्तों बात की जाएगी आपका पता ही होगा आपका रेलवे बोर्ड जो आपका, ठीक है, उसका भी यही हाल है कि 3 साल होने के बाद आपका अब तक एग्जाम डेट का पता नहीं है कि आपको रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा, ना ही आपका एनटीपीसी रिजल्ट का पता है कब रिजल्ट आएगा, और ना ये पता CB2 का एग्जाम कब होगा, ठीक है। और अगर कोरोना आपका आ गया तो समझ लो ग्रुप डी का जो एग्जाम है आपका 2022 में तो आपका वैकेंसी क्लियर नहीं होने वाली, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी की। तो दोस्तों यही आपको जानकारी देनी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।